नमस्कार दोस्तों, मैं जी के ट्यूटर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। आज हम हिस्ट्री के पन्नों को पलटेंगे और दुनिया के 10 सबसे इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स की सैर करेंगे। ये वो जगहें हैं जहां समय मानो रुक गया है, जहां हर पत्थर एक कहानी कहता है, हर ईंट एक राज छुपाए हुए है। तैयार हो जाइए एक अमेजिंग सफर के लिए, जहां हम एंशिएंट सिविलाइजेशंस के सीक्रेट से पर्दा उठाएंगे। इजिप्ट के पिरामिड से लेकर चाइना की ग्रेट वॉल तक हम ह्यूमन सिविलाइजेशन के शानदार नमूनों को देखेंगे और उनके पीछे छिपे इतिहास और संस्कृति को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये एक्साइटिंग जर्नी, जहां इतिहास जिंदा हो उठेगा। इजिप्ट, रहस्यों और प्राचीनता का देश। हमारा पहला पड़ाव है गीजा का ग्रेट स्फिंक्स। कल्पना करो एक ऐसे क्रीचर की जिसका चेहरा इंसान जैसा हो और शरीर शेर का। गीजा के पिरामिड्स के पास स्थित ये विशाल मूर्ति हजारों सालों से लोगों को हैरान कर रही है। स्फिंक्स को चट्टान को तराश कर बनाया गया था और माना जाता है कि ये फारो खुफू की शक्ल है, लेकिन इसके पीछे का असली रीजन आज भी एक रहस्य है। कुछ लोग मानते हैं कि ये पूर्व दिशा में देखते हुए सूर्य देवता रा का स्वागत करता है, वहीं कुछ का मानना है कि ये पिरामिड्स की रक्षा करता है। सच्चाई जो भी हो, गीजा का स्फिंक्स एंशिएंट इजिप्ट की शानदार कला और स्थापत्य का एक अद्भुत नमूना है। हमारा अगला पड़ाव इंग्लैंड ले जाता है, जहां हमें मिलता है स्टोनहेंज, एक ऐसी जगह जो अपने रहस्यों और अटकलों के लिए जाना जाता है। कल्पना करो एक खुले मैदान में विशाल पत्थरों का एक सर्कल। ये पत्थर इतने बड़े और भारी हैं कि इन्हें कैसे लाया गया और खड़ा किया गया, ये सोचकर ही आश्चर्य होता है। स्टोनहेंज को बनाने वाले लोगों के पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर भी उन्होंने ये अद्भुत काम कर दिखाया। माना जाता है कि स्टोनहेंज लगभग 5000 साल पहले बनाया गया था, लेकिन इसका पर्पस क्या था? कुछ लोग मानते हैं कि ये एक रिलीजियस प्लेस था, जहां एंशिएंट लोग सूर्य और चांद की पूजा करते थे। वहीं कुछ का मानना है कि ये एक प्रकार का कैलेंडर था, जिसकी मदद से मौसम और फसलों के बारे में पता चलता था। हमारा अगला पड़ाव हमें ले जाता है चाइना, जहां हमें देखने को मिलती है दुनिया की सबसे बड़ी मैन-मेड स्ट्रक्चर, चीन की ग्रेट वॉल। कल्पना करो एक ऐसी दीवार जो इतनी लंबी हो कि स्पेस से भी दिखाई देती हो। चीन की ग्रेट वॉल असल में कई दीवारों का एक नेटवर्क है, जिसे कई सदियों तक बनाया गया था। इसका निर्माण देश को दुश्मनों से बचाने के लिए किया गया था। इस दीवार को बनाने में लाखों लोगों ने बहुत मेहनत की थी। कहा जाता है कि इतने लोग इस दीवार को बनाते हुए मर गए कि उनकी हड्डियों से ही दीवार की नींव तैयार हुई। चीन की ग्रेट वॉल सिर्फ एक दीवार नहीं है, बल्कि ह्यूमन विल पावर और डेडिकेशन का सिंबल है। ये दीवार हमें याद दिलाती है कि अगर हम सब मिलकर काम करें तो कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। हमारा अगला पड़ाव हमें ले जाता है मेक्सिको, जहां हमें देखने को मिलता है चिचेन इत्जा, माया सिविलाइजेशन का एक शानदार सिटी। कल्पना करो पिरामिड्स, टेम्पल्स और खेल के मैदानों से सजा एक प्राचीन शहर। चिचेन इत्जा अपने समय का एक इम्पॉर्टेंट रिलीजियस और पॉलिटिकल सेंटर था। यहाँ स्थित एल कास्टियो पिरामिड माया आर्किटेक्चर का एक अद्भुत नमूना है। इस पिरामिड के चारों ओर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं और ऊपर से पूरे शहर का नजारा देखते ही बनता है। चिचेन इत्जा हमें माया लोगों की लाइफस्टाइल, उनकी संस्कृति और उनके नॉलेज की एक झलक देता है। एक बार फिर हम इजिप्ट लौटते हैं, जहां गीजा के पठार पर हमें फिर से गीजा का ग्रेट स्फिंक्स अपनी भव्यता में दिखाई देता है। यह विशाल स्ट्रक्चर आधा मानव और आधा शेर सदियों से हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता रहा है। कहा जाता है कि यह स्फिंक्स फेरो खफरे का चेहरा है, लेकिन इसके निर्माण का असली पर्पस आज भी एक रहस्य बना हुआ है। क्या यह पिरामिड्स की रक्षा करता है या यह सूर्य देवता राय का सिंबल है? इसके जवाब में छिपा है एंशिएंट इजिप्ट का इतिहास। गीजा के पठार पर स्थित ग्रेट पिरामिड्स एंशिएंट इजिप्ट की शान और स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। कल्पना करो विशाल पत्थरों से बने ये पिरामिड्स इतने ऊंचे हैं कि मानो आसमान को छू रहे हों। ये पिरामिड्स असल में एंशिएंट इजिप्ट के फेरोज की कब्रें हैं।
सबसे बड़ा पिरामिड फेरो खुफू ने बनवाया था और इसे ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के नाम से जाना जाता है। पिरामिड्स के अंदर राजाओं के शवों को सुरक्षित रखने के लिए ममिफिकेशन किया जाता था और उनके साथ ही उनकी जरूरत की हर चीज भी रखी जाती थी। महान पिरामिड्स हमें एंशिएंट इजिप्ट की संस्कृति, उनकी मान्यताओं और उनके नॉलेज की अनमोल जानकारी प्रदान करते हैं। चैप्टर 7। हमारा अगला पड़ाव हमें ले जाता है ग्रीस, जहां हमें देखने को मिलता है एथेंस का अक्रोपोलिस, एंशिएंट ग्रीक सिविलाइजेशन का एक शानदार नमूना। कल्पना करो, एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित टेंपल्स, थिएटर्स और बिल्डिंग्स का एक ग्रुप। अक्रोपोलिस का अर्थ होता है ऊंचा शहर, और ये शहर के रक्षक देवता एथेना को समर्पित था। यहां स्थित पार्थेनॉन टेंपल ग्रीक आर्किटेक्चर का एक अद्भुत नमूना है। इस टेंपल का निर्माण देवी एथेना के सम्मान में किया गया था। अक्रोपोलिस हमें एंशिएंट ग्रीक लोगों की कला, संस्कृति और उनके नॉलेज की अनमोल जानकारी प्रदान करता है। हमारा अगला पड़ाव हमें ले जाता है जॉर्डन, जहां हमें देखने को मिलता है पेट्रा, एक ऐसा शहर जो पूरी तरह से चट्टानों को काटकर बनाया गया है। कल्पना करो, गुलाबी सैंडस्टोन की चट्टानों को काटकर बनाए गए मकबरे, टेंपल्स और घर। पेट्रा एक समय नबाटेन किंगडम की राजधानी हुआ करता था और ये अपने समय का एक इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर था। यहां स्थित अल खाज़नेह नामक इमारत पेट्रा की सबसे फेमस इमारत है। ऐसा माना जाता है कि इस इमारत में एक समय खजाना रखा जाता था। पेट्रा हमें नबाटेन लोगों की लाइफस्टाइल, उनकी संस्कृति और उनके नॉलेज की अनमोल जानकारी प्रदान करता है। हमारा अगला पड़ाव हमें ले जाता है इटली, जहां हमें देखने को मिलता है कोलोसियम, रोमन एम्पायर का एक फेमस एम्फीथिएटर। कल्पना करो, एक ऐसा विशाल अरीना जहां एक साथ हजारों लोग बैठकर ग्लैडिएटर्स के बीच होने वाले युद्ध और एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स देखा करते थे। कोलोसियम का निर्माण रोमन एम्परर वेस्पेसियन ने कराया था और ये रोमन आर्किटेक्चर का एक अद्भुत नमूना है। इस एरिना में शेरों और बाघों जैसे जानवरों को भी लड़ाया जाता था। कोलोसियम हमें रोमन लोगों की लाइफस्टाइल, उनकी संस्कृति और उनके एंटरटेनमेंट के तरीकों की जानकारी प्रदान करता है। हमारा अंतिम पड़ाव हमें ले जाता है कैम्बोडिया, जहां हमें देखने को मिलता है अंकोर, एक एंशिएंट सिटी जो कई सालों तक जंगलों में छिपा रहा। कल्पना करो, घने जंगलों के बीच एक विशाल टेंपल कॉम्प्लेक्स। अंकोर एक समय खमेर एम्पायर की राजधानी हुआ करता था और ये अपने समय का एक इंपॉर्टेंट रिलीजियस और पॉलिटिकल सेंटर था। यहाँ स्थित एंकोर वॉट टेंपल दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस मॉन्यूमेंट है। इस टेंपल का निर्माण भगवान विष्णु को समर्पित था। अंकोर हमें खमेर लोगों की लाइफस्टाइल, उनकी संस्कृति और उनकी कला की अनमोल जानकारी प्रदान करता है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया के 10 सबसे इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स की हमारी छोटी सी झलक। इन जगहों ने हमें एंशिएंट सिविलाइजेशंस की कला, संस्कृति और नॉलेज की अनमोल जानकारी प्रदान की। ये जगहें हमें याद दिलाती हैं कि हमारे पूर्वज कितने टैलेंटेड थे और उन्होंने कितनी तरक्की की थी। हमें इन जगहों का सम्मान करना चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इनसे कुछ सीख सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार और बड़े से थे।